नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स ट्री पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर, या जिसे अब हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हमें फॉलो करना है। बीकॉम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। फिर आप लोग सोचेंगे कि इसमें फर्क क्या है, क्लास 11th के फाइनल अकाउंट और फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो जी वो डिफरेंस है एडजस्टमेंट का। जी हाँ, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ी थी वो अब यहां पर हमें पढ़नी है। देखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ये ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वो सब कुछ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एडवांस एडजस्टमेंट हैं जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ी थी, वो हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट समझाने वाला हूं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चों ने फाइनल ईयर क्लास 11th में अच्छी तरह नहीं समझा है, आपको बेसिक नहीं पता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, या नॉर्मल एडजस्टमेंट के बारे में भी आपको नहीं पता है, तो आप हमारी क्लास 11 की फाइनल अकाउंट की सभी वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए और आप फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनल अकाउंट की क्लास भी आसानी से समझ सकें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास फाइनल अकाउंट के साथ। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली एडजस्टमेंट। जी हाँ, सबसे पहली और मेन एडजस्टमेंट है लॉस बाय फायर। देखिए, लॉस बाय फायर का मीनिंग हुआ कि माल जल गया, आपके स्टॉक में आग लग गई, माल खराब हो गया, मींस नुकसान हो गया। तो लॉस बाय फायर को कैसे ट्रीट करते हैं, कहां कहां रिकॉर्ड करते हैं, अब हम उसको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लॉस बाय फायर की ही तरह एक और एडजस्टमेंट होती है लॉस बाय थेफ्ट। जी हाँ, माल चोरी हो गया। देखिए, चाहे माल जल जाए या माल चोरी हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हो तो लॉस ही रहा है। तो चाहे लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट हो, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम किया जाएगा। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टोटल लॉस शो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लीजिए 10,000 का माल था स्टॉक, उसमें आग लग गई और आपका 10,000 का माल जल गया या चोरी हो गया, तो ये लॉस हो गया आपका। तो ये लॉस है 10,000 का। तो इस लॉस को कहां शो करेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? बाय लॉस बाय फायर। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ टीचर या कुछ बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे परचेज लिखा होता है, परचेज के नीचे हम परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। तो कई टीचर या कई बुक में आपको परचेज के नीचे लॉस बाय फायर माइनस करके लिखा मिल सकता है। दोनों ही सिचुएशन या दोनों ही करने के तरीके सही है। चाहे आप इस लॉस को परचेज अकाउंट में, परचेज में से माइनस कर दीजिए, जैसे परचेज रिटर्न घटाते हैं, या क्रेडिट साइड पर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए बाय लॉस बाय फायर। कितना माल जला? 10,000 का। तो ये बात समझ आई। दूसरा स्टेप है एक्चुअल लॉस शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप सोचेंगे एक्चुअल लॉस क्या है? देखिए, आपका माल जला 10,000 का। कई लोग, कई बिजनेसमैन अपने माल का इंश्योरेंस कराते हैं। तो जब आपका माल जलेगा तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे कि भाई हमारा माल जला, हमें पैसे दीजिए। मान लीजिए आपका माल जला 10,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे कर रही है? 8,000 रुपए। तो 10 का माल जला, 8,000 रुपए आपको मिल जाएंगे इंश्योरेंस से, तो भी 2,000 का तो लॉस आपको ही भरना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं एक्चुअल लॉस। 10 का माल जला, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने देगी आपको, तो 2,000 का तो फिर भी लॉस हुआ, तो वो है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस को हम डेबिट साइड पर, किसकी डेबिट साइड पर? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर
शो करते हैं। तो दो इफेक्ट समझ आए। पहले माल 10,000 का चला तो 10,000 रुपए कहां दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पर। एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसे कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। तीसरा इफेक्ट, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितने रुपए मिलेंगे, 8,000 रुपए। अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, अभी तो आपने क्लेम किया है, मिलेंगे, तो अभी लेना है आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कहां शो करेंगे, एसेट साइड पर। किसको, 8,000 को, क्योंकि इंश्योरेंस वाले पूरा पैसा नहीं दे रहे, 8,000 रुपए दे रहे हैं। तो 8,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट साइड पर शो करने हैं। तो ये क्लियर है बच्चों आपको। चलिए अब दूसरी एडजस्टमेंट को देखते हैं। अब हम अपनी दूसरी और सबसे मेन एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, हमारी दूसरी सबसे मेन एडजस्टमेंट है जिसका नाम है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो पहले हम इस एडजस्टमेंट का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, देखिए सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है जब एक दुकानदार किसी ग्राहक को माल बेचता है इस कंडीशन पर कि भाई माल पसंद आए तो पैसे देना और माल ना पसंद आए तो मेरा माल वापस कर जाना, माल कुछ दिन यूज करके देखिए। समझे आप। तो ये होता है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने अपने दोस्त को कोई सामान दिया और ये कह के कि ये सामान पहले यूज कर लो, अगर अच्छा लगे तो आके पैसा दे जाना और अगर अच्छा ना लगे तो मेरा सामान वापस कर जाना। इस कंडीशन पर जब एक दुकानदार माल को बेचता है तो उसको कहते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। तो उम्मीद है मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट देखने से पहले एक छोटी सी बात देखिए। एक होता है सेल प्राइस, आपको पता ही है दुकानदार आपको माल कितने में दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 12,000 रुपए में दुकानदार आपको माल दे रहा है। तो बच्चों हर माल का कोई कॉस्ट प्राइस भी होता होगा, क्योंकि इस एडजस्टमेंट में सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस बहुत जरूरी होते हैं। तो दुकानदार आपको माल कितने में बेच रहा है, 12,000 में, तो ये क्या है उसका सेल प्राइस। और उसकी सामान का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं है 10,000 रुपए। दुकानदार के लिए उसका कॉस्ट प्राइस है 10,000 और दुकानदार उस सामान को कितने में सेल कर रहा है, 12,000 में। तो याद रखिएगा जब भी ये एडजस्टमेंट आए आपको सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों को लेकर ही हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक कस्टमर आता है, मैं दुकानदार हूं, मुझे सामान कितने का मिला, 10,000 का, और मैं ग्राहक को ये सामान कितने में दूंगा, 12,000 में सेल करूंगा। तो मैं दुकानदार हूं, मैं ग्राहक से कहूंगा कि ये सामान यूज कीजिए, इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो 12,000 दे देना जो इसका प्राइस है, और ना अच्छा लगे मेरा माल वापस कर जाना, यही होगा। तो अब देखिए इसको कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले सेल प्राइस माइनस करिए, किसमें से, सेल्स में से। देखिए आपको क्वेश्चन में सेल दी होती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि 2 लाख रुपए की सेल की है, और सेल कहां आती है आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो सेल में से सेल प्राइस जो टोटल सेल प्राइस होगा उसमें से सेल प्राइस को माइनस करना है। तो सेल प्राइस कितना है, 12,000। मान लेते हैं क्वेश्चन में टोटल सेल आपको दी हुई है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको पहला ट्रीटमेंट क्या करना है, सेल प्राइस माइनस करिए, तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में से सेल में से आप यहां पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेल्स ऑन अप्रूवल, इस नाम से क्रेडिट साइड पे सेल प्राइस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1,88,000। ठीक है, तो ये कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो सेल, टोटल सेल में से सेल प्राइस माइनस करना है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट देखिए, सेकंड इफेक्ट ये कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, आपने पढ़ा ही है न्यूमेरिकल, उसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक में
कॉस्ट प्राइस जोड़ दीजिए। ठीक है, पहला इफेक्ट क्या था, सेल, टोटल सेल में से सेल प्राइस घटा दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सेकंड इफेक्ट क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस जोड़ दीजिए, यह है इसका सेकंड इफेक्ट। अब है थर्ड इफेक्ट, टोटल जो आपके डेटर हैं, डेटर में से सेल प्राइस माइनस कर दीजिए, यह है इसका थर्ड इफेक्ट। तो तीन इफेक्ट इसके होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला इफेक्ट, टोटल सेल में से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर टोटल सेल में से सेल्स प्राइस को क्या करना है, माइनस। सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस ऐड कर दीजिए। और तीसरा इफेक्ट, डेटर में से सेल प्राइस माइनस करने हैं। तो ये तीन इफेक्ट हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, और बेटर तरीके से समझ आएगा जब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए ये एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी है, और बेटर तरीके से आपको समझ आएगी जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने पर ये एडजस्टमेंट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दो मेन एडजस्टमेंट समझाई हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या आप कोई स्पेशल एडजस्टमेंट समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक नया न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट एक ही न्यूमेरिकल में होगी, और तभी आपको ये बेटर तरीके से समझ आएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। अगर आपका क्लास 11 का फाइनल अकाउंट का बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज आप हमारी 11th क्लास की फाइनल अकाउंट की वीडियो भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के